नमस्कार, चुनाव धमाका में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गौनिका अरोड़ा। चुनाव धमाका में आज बात होगी कन्नौज में होने वाले धमाकेदार मुकाबले की। अखिलेश यादव ने आज कन्नौज से नामांकन दाखिल कर इस सीट का हाई प्रोफाइल जंग बना दिया है। इस मुकाबले को और रोचक बनाने का काम किया है कन्नौज से बीजेपी के मौजूदा सांसद सुब्रत पाठक ने। अखिलेश यादव के साथ अपने मुकाबले को सुब्रत पाठक भारत और पाकिस्तान का मैच बता रहे हैं। चुनाव धमाका में आज हम आपको कन्नौज सीट का इतिहास बताएंगे, क्योंकि इस सीट की हिस्ट्री काफी इंटरेस्टिंग है। साथ ही आपको बताएंगे कि अखिलेश यादव ने आज अपनी 20 साल पुरानी फोटो क्यों शेयर की। यूपी से एक और बड़ी खबर आ रही है। कहा जा रहा है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के अमेठी और रायबरेली से चुनाव लड़ने की चर्चा एक बार फिर क्यों तेज हो गई। लेकिन पहले बात कन्नौज लोकसभा सीट की करते हैं। कन्नौज में आज नामांकन भरने का आखिरी दिन था, यानी अखिलेश यादव ने बिल्कुल आखिरी मौके पर लोकसभा चुनाव में एंट्री की है। समाजवादी पार्टी ने पहले इस सीट से यादव फैमिली के ही तेज प्रताप यादव को टिकट दिया, लेकिन कल अचानक से यह खबर आई कि समाजवादी पार्टी ने तेज प्रताप यादव का टिकट काट दिया है और अब इस सीट से खुद अखिलेश यादव चुनाव लड़ेंगे। यानी कल अखिलेश के चुनाव लड़ने का फैसला हुआ और आज उन्होंने नामांकन भी दाखिल कर दिया। अब सवाल यह है कि अखिलेश ने कन्नौज से चुनाव लड़ने का फैसला आखिरी वक्त पर क्यों किया। इसकी दो वजह हो सकती हैं। पहली तो यह हो सकता है कि समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव में अखिलेश की एंट्री को सरप्राइज के तौर पर पेश करना चाहती है। दूसरी वजह यह भी हो सकती है कि अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए अखिलेश ने यह फैसला किया हो, क्योंकि अखिलेश के चुनाव लड़ने से कन्नौज के आसपास की दूसरी सीटों के अलावा यूपी की बाकी सीटों पर भी असर पड़ेगा। वैसे जब अखिलेश से कन्नौज से चुनाव लड़ने की वजह पूछी गई तो उन्होंने कहा कि यहीं से उन्होंने अपने सियासी सफर की शुरुआत की थी। अखिलेश ने आज वो फोटो भी शेयर की जब साल 2000 में वो पहली बार यहां से चुनाव लड़े थे। तब अमर सिंह, जनेश्वर मिश्रा, रामगोपाल यादव, आजम खान जैसे लोग उनके नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया में शामिल होने आए थे। आज इनमें से सिर्फ रामगोपाल यादव वहां पहुंचे। अमर सिंह और जनेश्वर मिश्रा अब इस दुनिया में नहीं है। आजम खान जेल में है। अखिलेश यहां से 3 बार यानी 2000, 2004 और 2009 में सांसद रह चुके हैं, जबकि उनकी पत्नी डिंपल यादव कन्नौज से 2012 और 2014 में चुनाव जीत चुकी हैं। खास बात यह है कि अखिलेश और डिंपल इस सीट पर जब पहली बार जीते तो दोनों ने उपचुनाव लड़ा था। अखिलेश ने कहा कि कन्नौज की जनता ने उन्हें पहले भी आशीर्वाद दिया और इस बार भी आशीर्वाद देगी। जब मैं राजनीति की शुरुआत में यहाँ आया था, उस समय जनेश्वर मिश्र जी, अमर सिंह अंकल, नेताजी आदरणीय आजम खान साहब और बड़ी संख्या में उस समय के नेतृत्व समय समय पर यहाँ आया था और मुझे नेताजी ने यहाँ पहली बार चुनाव लड़ने का फैसला लिया था। और वो दिन है आज फिर मैं जनता के बीच में जा रहा हूँ। कन्नौज की जनता ने उस समय भी आशीर्वाद दिया था। कन्नौज का चुनाव लगातार नकारात्मक राजनीति को खत्म करेगा और जो कन्नौज की पहचान रही है, खुशबू, सुगंध, खुशबू की, मोहब्बत की, प्यार का एक बार फिर दौर कन्नौज में आएगा। जो महक कन्नौज की है, जो खुशबू कन्नौज की है, उसको और आगे बढ़ाने का काम, फैलाने का काम हम लोग करेंगे। जिस सीट से अखिलेश यादव ने अपना लोकसभा का सफर शुरू किया, अब उसी सीट पर वो 12 साल बाद फिर से वापसी कर रहे हैं। अखिलेश ने अपने पहले नामांकन की तस्वीर पोस्ट की तो उनके चाचा शिवपाल यादव ने इस फोटो को रीपोस्ट करते हुए लिखा कि विजय भव सर्वदा। शिवपाल यादव ने कहा कि अखिलेश कन्नौज से तो जीतेंगे ही, उसके आसपास की सीटों पर भी इसका असर पड़ेगा। अखिलेश यादव वहां से चुनाव लड़ेंगे और भारी बहुमत से वहां से जीतेंगे और इसके साथ साथ आसपास के क्षेत्र में भी बहुत अच्छा चलेगा और सब सीटें आसपास की सब जीतेंगे। तो देखिए, अखिलेश यादव वहां से कई बार जीत चुके हैं, डिंपल भी कई बार जीत चुकी है और फिर अखिलेश यादव जीतेंगे। और देखिए, इनका तो वहाँ कोई नाम भी नहीं ले रहा है सुब्रत पाठक का, और ये तो इनकी इतनी हवा
खराब है। इन्होंने दुकानदारों को पीटा, कुछ लोग कई लोगों को पीटा, कई लोगों से इन्होंने दुर्व्यवहार किया है। तो ये तो देख लेना, सुब्रत पाठक कहीं टिकेंगे भी। अखिलेश जीतेंगे या हारेंगे ये तो 4 जून को क्लियर होगा, लेकिन जिस तरह पहले तेज प्रताप यादव को टिकट दिया गया, फिर अखिलेश ने लड़ने का फैसला कर लिया, उसे लेकर सवाल उठ रहे हैं। जब इंडिया टीवी संवाददाता रुचि कुमार ने रामगोपाल यादव से टिकटों की अदला बदली के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि बेहतरी के लिए ही बदलाव किया गया है। ये इस बात का संकेत है कि कन्नौज अखिलेश को बहुत बड़े मार्जिन से जिताने जा रहा है, और केवल कन्नौज नहीं बल्कि कन्नौज की सीमाएं जहां तक जाती हैं, उनसे मिले हुए जितने क्षेत्र हैं वे सारे के सारे क्षेत्र जीतने जा रहे हैं। और फर्स्ट फेज में जिस तरह से इंडिया गठबंधन ने किया है, जिस तरह से बीजेपी लगभग हर सीट हार रही है फर्स्ट फेज में उत्तर प्रदेश में, हमें लगता नहीं कि बीजेपी का कहीं खाता खोलेगा उत्तर प्रदेश में। लेकिन तेज प्रताप यादव को पहले टिकट दिया था, अब लोग सवाल कर रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या किया। देख रहे हो जे लड़ने देते अक्षय, जे क्यों छोड़ेंगे अखिलेश को, अपने नेता को? इनका प्यार है, उनको खींच लाया। प्यार ने बदल दिया टिकट। बाकी जगह भी बहुत जगह देखा कि समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया, चाहे वो मुरादाबाद हो, बागपत हो, मेरठ हो, गौतम बुद्ध नगर हो, बदायूं हो, सब जगह टिकट बदला जा रहा है। इसको लेके चेंज फॉर बेटरमेंट। बीजेपी ये कह रही है कि आप चाहे अखिलेश यादव लड़े या कोई लड़े, समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश में खाता नहीं खुलने वाला। ये बीजेपी का कहीं अब पैर जम ही नहीं रहे, हर जगह उखड़ गए पैर। मोदी जी जो भाषा बोल रहे हैं वो लगता नहीं आपको कि उनकी पराजय का प्रतीक संकेत है? अखिलेश की पत्नी और इस सीट से खुद 2 बार सांसद रह चुकी डिंपल यादव ने कहा कि अब कन्नौज सीट भी हॉट सीट बन गई है। यहां अखिलेश यादव के चुनाव लड़ने से बीजेपी में घबराहट बढ़ेगी। आप कैसे देख रही हैं उनके सिस्टम? पूरा प्रदेश ही हॉट होते जा रहा है। पहले चरण का चुनाव हुआ है तो बहुत ही अच्छे नतीजों की तरफ संकेत है, और कहीं ना कहीं घबराहट है भाजपा में, और मैं समझती हूँ कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कन्नौज लड़ने से और ये घबराहट में इजाफा हो गया। वहीं डिंपल यादव कह रही हैं कि कन्नौज से अखिलेश के चुनाव लड़ने से बीजेपी में घबराहट बढ़ेगी, लेकिन कन्नौज से सिटिंग एमपी सुब्रत पाठक कह रहे हैं कि अगर तेज प्रताप यादव यहां से लड़ते तो मैच एक तरफा होता, लेकिन अब अखिलेश के आने से मुकाबला कड़ा होगा। लोगों को भारत और पाकिस्तान के मैच वाला मजा मिलेगा। और जब चुनाव हो तो रोचक हो। तो देखो, कुल मिलाकर हम लोग जब मैच देखने जाते हैं किसी भी स्टेडियम में तो हम उम्मीद करते हैं कि मैच रोचक हो, अच्छा लगता है, हार जीत किसी की भी हो। लेकिन यदि मैच एक तरफा हो जाता है, मैंने भारत यदि चुनाव मैच जीत जाता है एक तरफा, तो भी मजा नहीं आता, बहुत लोग बीच में छोड़ के चाहते हैं। और जब हम मूवी देखने जाते हैं तो भी मूवी में अगर इंटरेस्टिंग नहीं होती है तो पूरे 3 घंटे बैठते नहीं, लंच में ही छोड़कर चले आते हैं। तो कुल मिलाकर आज मेरा कहने का सिर्फ तात्पर्य यह है कि चुनाव है, उसी प्रकार से अगर यहाँ पर अखिलेश जी किसी को भेजा ही था तेज प्रताप को, समझ में आ गया उनको, हमने पहले ही कहा था, लेकिन उनका घमंड था नहीं, हम किसी को भेज देंगे कन्नौज जीत जाएगा। तो अगर तेज प्रताप के साथ ये मैच होता तो मैच भारत और नेपाल की क्रिकेट टीम के जैसा होता, लेकिन अब मैच भारत और पाकिस्तान के जैसा होगा, और जीतना भारत को ही है, कोई भी वर्ल्ड कप हो। उनकी विचारधारा पाकिस्तानी है। पाकिस्तान का मतलब मैं किसी देश से बात नहीं करता। पाकिस्तान माने आतंकवादी, पाकिस्तान माने भ्रष्टाचारी, पाकिस्तान माने हत्यारा, पाकिस्तान माने लुटेरा। और जो कुछ भी पाकिस्तान में होता है कि हम देखते नहीं है, तो वो उस प्रकार की इनकी प्रवृत्ति है। आज जिस प्रकार से माफिया के घर पे जाना, एक दुर्दांत माफिया, वो भी जो कि विशेष संप्रदाय का था, इसलिए उसके घर में जाना, मैंने माफिया और आतंकवादी प्रवृत्ति को बढ़ावा देना, उकसाना, किस प्रकार से इस प्रकार के लोग निकलेंगे, ये सब देखा है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा सांप्रदायिक चेहरा है, और निश्चित रूप से इनको विदाई देना, ये कन्नौज की जनता एक बहुत बड़ा मैसेज देश को देगी। अखिलेश यादव से जो सुब्रत पाठक के बयान के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये एक ऐसा मैच है जिसमें सुब्रत पाठक पहली ही बॉल पर क्लीन बोल्ड हो जाएंगे। एक ही काम होना, पहले इन्हें क्लीन बोल्ड कर दें, और ऐसा क्लीन बोल्ड करें इन्हें तो दोबारा स्टेडियम में घुसने की बात ना करें। यहाँ न वो बॉल फेंक पाएंगे, न बैट घुमा पाएंगे।
अगर पहली बॉल पे छक्का ना मारा तो हम समाजवादी लोग नहीं हैं, और 6 की 6 बॉलों पे छक्का मारेंगे। ये जो रुझान आए हैं, ये रुझान है, ये रुझान आ गए हैं। जो भाषा बदली है, जो भाषा बदली है, जो बीजेपी के नेताओं का देखा कैसी भाषा हो गई है। इसीलिए मैं कह रहा हूं, हमारा साथी कह रहा है कि कश्मीर, वो कन्नौज की क्रांति, वो हमारी खुशबू की जो क्रांति है, खुशबू की क्रांति कन्नौज की क्रांति है। खुशबू फैले, सुगंध फैले, एक दूसरे से मोहब्बत बढ़े, प्यार बढ़े, एक दूसरे का कारोबार बढ़े, ये कन्नौज क्रांति है। अरे तुमने अंग्रेजी में कहावत नहीं सुनी, स्ट्राइक द आयरन व्हेन इट इज हॉट। हथौड़ा तभी मारना चाहिए जब लोहा गर्म हो। लेकिन रामगोपाल यादव ने सुब्रत पाठक को लेकर तल्ख बयान दिया। रामगोपाल यादव ने कहा कि ऐसा बयान देने वाले सुब्रत पाठक को पागलखाने भेजना चाहिए, उन्हें चुनाव नहीं लड़ने देना चाहिए। प्रोफेसर साहब, सुब्रत पाठक ने कहा है कि भारत पाकिस्तान का मैच हो गया है। अब उसे चुनाव लड़ने लायक नहीं, उसे भेजना चाहिए ल्यूनेटिक असाइलम, पागल खाने में, क्योंकि जो पागल है आदमी चुनाव नहीं लड़ सकता। और अगर ये बात कह रहा है तो पागल है। He should be sent to lunatic asylum. लेकिन अखिलेश के कन्नौज से चुनाव लड़ने पर यादव फैमिली के सदस्य रही अपर्णा यादव ने एक नया एंगल निकाला। अपर्णा यादव ने कहा कि यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की हालत खराब है, इसीलिए मजबूरी में पार्टी के बड़े नेताओं को चुनाव में उतारना पड़ रहा है। इनके बड़े नेताओं ने यह तय किया है अब, क्योंकि उनको पता है कि वो मोदी जी से उनको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा, कहीं ना कहीं नहीं बोलूँगी, डर है, भय है, तो अब वो सारे बड़े नेताओं को अपने उतार रहे हैं चुनाव में। और पहले जो माना जाता था कि भाई केक वॉक की तरह जीत जाएंगे, हम कहीं से भी लड़ जाएंगे, हम जीत जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। जबकि मैं तो ये कहूँगी कि आदरणीय नेताजी यानी मुलायम सिंह जी, जो मेरे ससुर भी हैं, उनकी वजह से जो है बहुत सारी सीट्स सेफ मानी गई, क्योंकि उन्होंने अपने दम पे और अपने पीपल्स कनेक्ट की वजह से वो उस पे मेहनत करके उन सीट्स को बड़ा सेफगार्ड बनाया। पर उन सीटों पर भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने वर्चस्व स्थापित किया है, कमल का फूल उन सीटों पर भी खिला है। तो मैं ये कहूँगी कि ये सारे जितने अलायंस वाले लोग हैं, इंडिया अलायंस वाले लोग, ये लोग अब यह तय कर चुके हैं कि मोदी जी को हमें अगर जो है हराना है, या हमें जो है इस तरह से करना है कि जो है कहीं उनके मुकाबला हम कर सके, तो हमारी सीनियर लीडरशिप को उतरना पड़ेगा। उस तहत जो है इन्होंने भी अपना नामांकन भरा है। और दूसरी बात है, कभी चेंज करना, कभी पार्टी टिकट बदल रही है, कभी फिर दे रही है, कभी कुछ कर रही है, तो ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे मुझे लगता है कि जाने की आवश्यकता नहीं है। और जनता बहुत स्मार्ट है, बहुत सजग है, और वोटर हमारा बहुत समझदार है। उसको पता है कि प्रधानमंत्री जी ने बहुत काम किया है, उज्ज्वला से लेकर के, इज्जत घर से लेकर के, लखपति दीदी योजना से लेकर के, और 370 हटाने से लेकर के 500 साल का जो लॉन्ग वेट था, राम मंदिर को स्थापित करके हमारे प्रभु को स्थापित कर दिया। हमारे यहाँ कल्चरल और रिलीजियस टूरिज्म को बढ़ावा दे दिया। कितने सारे मंदिरों में, और पूरे सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात नहीं करूँ, पूरे देश भर के मंदिरों में आप ये देखिए कितना बड़ा काम किया है। तो जो है प्रधानमंत्री जी की कथनी करनी में कोई जो है वो नहीं है।